नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए शायद कह सकते हैं कि इस वर्ष का राशिफल के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि यह वीडियो है स्वयं देव गुरु बृहस्पति जुपिटर गुरु बृहत बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बारे में। देवगुरु बृहस्पति अपने आप में शायद सबसे शुभ ग्रह हैं, ये कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि एक्सपेंशन इज लाइफ वेयर एज कॉन्ट्रैक्शन इज डेथ। और अगर कोई ग्रह सही मायने में आपके जीवन को एक्सपैंड कर सकता है, कोई ग्रह सही मायने में आपके जीवन को बृहत बना सकता है, तो वो केवल और केवल देवगुरु बृहस्पति हैं और कोई नहीं। राहु भी एक्सपैंड करते हैं, बट दैट मे बी अ डायरेक्शनलेस एक्सपेंशन। पर जब भी देवगुरु बृहस्पति एक्सपैंड करते हैं, इट्स अ एक्सपेंशन विद डायरेक्शन। इसीलिए देवगुरु बृहस्पति का महत्व ज्योतिष में बहुत है। ऐसा कहा जाता है कि बृहस्पति देवता का अगर प्रभाव आपके जीवन में अच्छा है तो वो एक अमृत की बूंद के समान है। देवगुरु बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं, अगर आपकी कुंडली में थोड़े से ठीक बैठे ना, यकीन मानिए तमाम दुख भी आपके पास आ जाएंगे ना, उनसे निकाल कर ले आएंगे। ये देवगुरु बृहस्पति की विशेषता होती है। और ये देवगुरु बृहस्पति 12 साल बाद अपनी उच्च की राशि में आ रहे हैं, यानी कि कर्क में। उनको स्थान बल मिलेगा। शनि और बृहस्पति ये जब भी किसी स्ट्रॉन्ग अवस्था में आते हैं तो बहुत चीजों को बदलते हैं, ना केवल व्यक्ति के जीवन में बल्कि पूरे संसार के लिए। अगर आपको याद हो 2014 में जब लास्ट टाइम बृहस्पति कर्क में आए थे, उच्च के हुए थे, हमारे देश में कितना बड़ा बदलाव हुआ था। अगर याद नहीं है तो मैं याद दिला देता हूं कि वो वर्ष था जहां पे हमारे देश में इतने टाइम बाद एक सरकार बदली थी जो पूरे स्वामित्व के साथ आई थी, पूरे मेजॉरिटी के साथ आई थी और अभी तक लास्ट कर रही है। देश का नजरिया बदला था। सही गलत हमेशा डिबेटेबल होगा, पर बहुत बड़ा परिवर्तन आया था। आप लोगों में से कई लोगों के जीवन में परिवर्तन आए होंगे उस टाइम पे। वैसे ही देवगुरु बृहस्पति 12 वर्ष बाद अपनी उच्च की राशि में जा रहे हैं। कब होगा ये? 2 जून 2026 को, और 27 जून 2027 तक यहीं पर रहेंगे। अब बीच में अतिचारी अवस्था में आने के कारण और ऐसी डिग्रीज में आने के कारण वो कुछ टाइम के लिए आगे चले जाएंगे। वो होगा 31 अक्टूबर को आई थिंक, और 25 जनवरी तक आई थिंक वो सिंह में रहेंगे। वो हम अलग से कवर करेंगे जब वो चीज आएगी। लेकिन ये मोटे मोटे तौर पर 1 साल का जो देवगुरु बृहस्पति का गोचर है, इस वीडियो में हम इस चीज की चर्चा करेंगे। बृहस्पति महाराज ब्लेसिंग है, नॉट इन डिस्गाइज बट रियल ब्लेसिंग। बृहस्पति महाराज एक ऐसे ग्रह हैं जो आपके जीवन को शुभता, संपन्नता, प्रॉस्पेरिटी से भर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। इवन अगर हम रोमन माइथोलॉजी की भी बात करें ना, हर जगह पे ज्योतिष है। हमारे देश के जैसे संपन्न तो कहीं नहीं है। चाइनीज देख लीजिए, चाइनीज एस्ट्रोलॉजी बहुत कॉमन, बहुत जनरल होती है। इजिप्शियन है, यवन है, वेस्टर्न भी है। हमारे देश से संपन्न ज्योतिष सिस्टम कहीं नहीं है। सब यहीं से सीख के जाते हैं।
तभी कभी कभी मुझे थोड़ा सा ना बुरा भी लगता है कि आज हमारे देश के लोग पूछते हैं कि लग्न क्या है, और वेस्टर्न्स, आप मेरी तो अभी रिसेंटली एक फॉरेनर से ही बात हुई, वो इंग्लिश बल्कि वहीं की बेस्ड है, उनको अपना असेंडेंट पता है और हमारे देश के लोगों को अपना लग्न नहीं पता, तो पूछते हैं कि लग्न क्या है। खैर वो अलग बात है। तो रोमन माइथोलॉजी में भी बृहस्पति को किंग ऑफ गॉड्स कहा गया है, यानी कि हर जगह बृहस्पति की प्रधानता है। और हमारे देश में तो, और हमारे धर्म में तो, या हमारे ज्योतिष में तो उनको गुरु कहा गया है। और गुरु क्या है? गुरु का काम क्या होता है? दिशा दिखाना। तमस से जो सत्य की तरफ लेके जा सकता है वो गुरु है, और कोई नहीं। इसलिए कहा जाता है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज के टाइम में गुरु नहीं मिलते, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। आपको भगवान भी एक बार दर्शन दे देंगे, लेकिन गुरु नहीं मिलते, सच्चे गुरु। ये सत्यता है, कलयुग है। लेकिन चेष्टा रहनी चाहिए कि हाँ, कोई मार्गदर्शन देने वाला मिल जाए। इसलिए गुरु की महत्वता बहुत है। गुरु बृहत है, गुरु शुभ है। जैसा मैंने कहा ना, वो बड़ा बनाते हैं। आप देखिए किसी गुरु को, जब आपको, मैं रियल गुरु की बात करता हूं, जिनके पास एक गुरुत्वाकर्षण होता है, जो जिनकी बातें लोग सुनते हैं, जिनकी बातें लोग मैं पॉपुलैरिटी की बात नहीं कर रहा यहाँ पे। पॉपुलर तो बहुत लोग हो गए हैं आज की डेट में, कोई पर्चा डाल के, कोई कहानियां सुना के, कोई कुछ भी। क्या वो गुरु हैं? पर कोई ऐसे भी हैं आज की डेट में जहाँ पे लोग दूर दूर से केवल उनके दर्शन मात्र, जो वो चलते हैं रात को या अर्ली मॉर्निंग, तो उनके दर्शन मात्र के लोग कहाँ कहाँ से आते हैं, वो गुरु है। नीम करोली बाबा गुरु थे, जब कहाँ कहाँ से लोग उनके दर्शन करने आते थे। तो गुरु बृहत है। आप देखिए जो भी रियल गुरु होंगे ना, उनके शरीर थोड़े भारी आपको दिखेंगे, क्योंकि गुरु का मतलब ही भारी तत्व होता है। तो गुरु वजन लाते हैं आपके जीवन में। नॉट ओनली दैट वेट, हाँ वो भी है। वेट जिनका बढ़ता है, जिनका फ्लक्चुएट ज्यादा होता है, बढ़ता है, उनके गुरु यूजली बहुत स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि गुरु का जो वसा है, फैट है बॉडी का, वो गुरु के ही अधीन आती है। पर वजन जो जीवन में आता है ना, जो गहराई जीवन में आती है, वो बिना गुरु के नहीं आ सकती। गुरु ज्ञान है, और वो भी संपन्न ज्ञान। एक व्यक्ति जिसका गुरु अच्छा होगा ना, आप उससे किसी भी चीज की बात कर लीजिए, वो आपको प्रॉपर्टी के बारे में बता देगा, वो आपको स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात कर लीजिए, वो आपको जियो पॉलिटिक्स के बारे में बता देगा, वो आपको मूवीज के बारे में बात कर लेगा, वो आपके खाने के बारे में बात कर लेगा। ये ज्ञान बृहस्पति का होता है। हम हमेशा केतु की तरफ जाते हैं कि केतु ज्ञान है। केतु वेरी लिमिटेड नॉलेज, मे बी वेरी प्रोफाउंड इन देयर ओन फील्ड, लेकिन बृहत नॉलेज क्या है? केवल और केवल देवगुरु बृहस्पति। इसलिए कहा जाता है लग्न में बृहस्पति तो कुंडली के कई दोष समाप्त हो जाते हैं। इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं। बृहस्पति को जीव कारक कहा गया है, यानी कि आपकी कुंडली में बृहस्पति जहां पे है, देखिए वो भाव, आपका पूरा जीवन उसी भाव से आधारित होगा। और गोचर में भी देवगुरु बृहस्पति जिस भाव में गोचर करते हैं, उस वर्ष के लिए वो भाव इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। तो जब देवगुरु बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन हो रहा है, उच्च की राशि में आ रहे हैं, तो जीवन में बहुत बदलाव आएंगे। और हम उन्हीं सब बदलावों पर एक चर्चा इस वीडियो में करेंगे। कौन कौन से टॉपिक्स हैं, हमेशा की तरह वीडियो आपके काम आए, ऑर्गेनाइज्ड हो, इसलिए मैंने इसको कुछ भागों में बांटने की चेष्टा करी। सबसे पहला, सकारात्मक प्रभाव क्या होंगे। करियर बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। बिजनेस जो करते हैं ऑब्वियसली उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेम संबंध, मैरिड लाइफ, क्या प्रभाव पड़ेगा। स्टूडेंट्स, नेगेटिव्स क्या हो सकते हैं। क्या देवगुरु बृहस्पति नेगेटिव भी देते हैं? देते हैं, बिल्कुल देते हैं। हर ग्रह पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देता है। सबसे महत्वपूर्ण, सेहत और उपाय। तो ये प्रमुख एरियाज होंगे जिसमें मैं इस वीडियो को बांटने की चेष्टा करूंगा। फिर से, लग्न राशि या चंद्र राशि आपकी मेष है, अलग अलग राशि फल नहीं बन सकते हैं। जहां से आपको ज्यादा सूट और लेट करता है वहां से देखिए। मेरा व्यक्तिगत मत है कि अगर आपका टाइम कंफर्म है आपको, और आपको पता है कि आपका लग्न क्या है, तो आप अपने लग्न से देखिए। नहीं पता, कंफर्म नहीं है टाइमिंग, चंद्र राशि पता है तो राशि से देखिए, या जहां से आपको ज्यादा सूट करता है। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। जैसा मैंने शुरू में कहा था कि इस वर्ष के सबसे शायद महत्वपूर्ण राशिफल का, मेष के लिए, पॉजिटिव्स के साथ।
शुरू करते हैं सकारात्मक चीजों के साथ। देवगुरु बृहस्पति 2 जून को आपके चौथे घर में आ जाएंगे, यानी कि कर्क में। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जो ग्रह जहां पे आता है, जिस भाव में, सबसे ज्यादा उसी भाव से संबंधित रिजल्ट देता है। ये ज्योतिष का नियम है। अब भाई आपके पास 4 घर हैं, ठीक है, आपने एक प्रॉपर्टी यहां भी ली हुई है, दिल्ली में भी ली है, एक गुड़गांव में भी ली हुई है, एक फरीदाबाद में भी है, एक आपने ऋषिकेश में भी ले रखी है, लेकिन आप रहते कहां पे हैं? आप शायद दिल्ली वाले घर में रहते हो, ऋषिकेश कभी कभी जाते हो, तो सबसे ज्यादा प्रभाव आपका कहाँ रहेगा? जहां पे आप रहते हैं। तो भरी देवगुरु बृहस्पति कहीं के भी स्वामी हो, या कोई भी ग्रह फॉर दैट मैटर, जिस भाव में वो होता है, सबसे ज्यादा प्रभाव वो उसी भाव के हरता है, यानी कि अपनाता है, और अपने भी सबसे ज्यादा गुण वो उसी भाव को देता है। इसी प्रकार से ज्योतिष में हम फल निकालते हैं। ऐसे नहीं कि कुछ भी एक चीज बोल दी, कॉम्बिनेशन होता है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन होता है। तो बृहस्पति आपके चौथे घर में आ रहे हैं और वो उच्च के हैं, यानी उनको स्थान बल प्राप्त हो गया है, और ये बहुत अच्छी अवस्था मानी जाती है। उच्च का ग्रह अपने सबसे कंफर्टेबल जोन में होता है, तो इसीलिए ये ऑल इन ऑल आपके लिए केंद्र में बृहस्पति का आना, उच्च की अवस्था में होना, प्रथम दृष्टया ही बताता है कि आपके लिए तो संपन्नता परिपूर्ण है, कोई इसको रोक नहीं सकता। देवगुरु बृहस्पति बृहत है, एक्सपेंशन है, तो जब वो चौथे घर में आएंगे और उच्च के हो जाएंगे तो क्या होगा? एक्सपेंशन। सबसे पहले किस चीज का? प्रॉपर्टी का। आपकी प्रॉपर्टी बढ़ेगी, आप नई प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर पाएंगे, नए घर, नए प्लॉट्स, नई कमर्शियल प्रॉपर्टीज ले पाएंगे, वाहन ले पाएंगे, बड़े वाहन ले पाएंगे, इंप्रूव कर पाएंगे अपनी वाहन की क्वालिटी पर। और चौथा भाव इमोशंस का है, तो जब बृहस्पति की शुभता आ गई, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि आपकी इमोशनल लाइफ इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। व्यक्ति कितना भी पैसा कमा ले, बट इफ ही इज नॉट इमोशनली हैप्पी, यकीन मानिए वो पैसा निरर्थक हो जाता है, कोई अर्थ नहीं रहता। आप देखिए किसी के घर में बहुत पैसा हो लेकिन लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, क्या उस घर में खुशियां रहेंगी, संपन्नता रहेगी? क्या फायदा उस पैसे का? इसीलिए जब बृहस्पति चौथे घर में गोचर करेंगे तो इमोशनल हैप्पीनेस बढ़ेगी आपकी, भावनात्मक खुशियां। आज के टाइम में कभी कभी लोग नंब हो जाते हैं, बल्कि दे डोंट फील हैप्पीनेस। तो ये वो टाइम है जब आप अपनी खुशियों को वापस प्राप्त करेंगे, अपने भावनात्मक खुशियों को वापस प्राप्त करेंगे, इमोशनल हेल्थ आपकी बहुत अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। तो अपने आप में ये बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है। कर्क जो है वो एक वाटरी साइन है, तो जब बृहस्पति और वाटर साइन जो होते हैं वो इमोशनल होते हैं, और जब आपके चौथे भाव में एक वाटर साइन पड़ रहा है, यानी कि जल तत्व की राशि पड़ रही है, तो ये बताता है कि मेष वाले बहुत इमोशनल होते हैं। मैं कई बार इस चीज को बोल चुका हूं कि मेष वाले जो लोग होते हैं वो गुस्से वाले होते हैं, अवश्य, कोई इसमें दो राय नहीं है, इंपल्सिव होते हैं, पर मन से हमेशा थोड़े बच्चे के स्वभाव के होते हैं। तो यहां पे आपको अपने बारे में समझने का बहुत मौका मिलेगा, अपने इमोशंस को ठीक करने का बहुत मौका मिलेगा। चौथा भाव फैमिली का है। हर फैमिली में डिस्टर्बेंस होती है, हर फैमिली में प्रॉब्लम्स होती हैं, किसमें नहीं होती, लेकिन फैमिली वही अच्छी होती है, या फैमिली वाले के लोग वही अच्छे होते हैं जो बैठ के उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि फैमिली में डिस्टर्बेंस, फैमिली में डिस्प्यूट्स ना हो, आते हैं, अच्छी अच्छी फैमिलीज में आते हैं, लेकिन अगर आप प्रयास करें कि नहीं टूटने देनी फैमिली, तो आज की डेट में फैमिली तोड़ना, लड़ाई करके दूर जाके रहना, वो तो इजी ऑप्शन है। बाद में लगता है कि हाँ कितना कुछ मिस कर दिया, लेकिन आज जहां पे, जैसा मैंने कहा, इमोशनली लोग नम हो रहे हैं, वहां पे फैमिली ही वो एक सेफ स्पेस होता है जहां पे व्यक्ति अपने आप को सिक्योर महसूस करता है। तो अगर आपकी फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, प्रयास कीजिए अपनी फैमिली की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, बहुत अच्छा टाइम है।
चौथे घर में जब बृहस्पति आ रहे हैं तो यदि आपकी माताजी काम करती हैं उनको भी बहुत लाभ मिलेगा। आपकी माताजी को कई प्रकार का, अगर स्पेशली जॉब करती हैं तो बहुत लाभ मिलेगा। उनको हेल्थ इशू कोई चल रहा था तो उसमें भी उनको संपन्नता प्राप्त होगी, इसमें कोई भी दो राय नहीं। चौथे घर के बृहस्पति, अगर आपकी रेपुटेशन खराब हुई थी, अगर आपकी रिस्पेक्ट खराब हुई थी, आप पे लांछन लगा था, आप पे झूठे आरोप लगे थे, अगर आपको उनको, मैं झूठे आरोप की बात कर रहा हूं, अगर आपने उनको गलत प्रूफ करना है तो अवश्य ये टाइम बहुत अच्छा है अपने ऊपर लगे आरोपों को झूठ साबित करने का या गलत साबित करने का। चौथा भाव जो है वो आपके फैमिली को डिनोट करता है। जब बृहस्पति आ रहे हैं जो एक्सपेंड करते हैं, यानी कि आपके फैमिली का एक्सपेंशन होगा। इसका अर्थ यह है कि घर में किसी का विवाह हो सकता है, कोई बच्चे का जन्म हो सकता है। अगर घर में कोई बच्चा आता है, कोई महिला आती है, यूजुअली हम यही बोलते हैं कि भाई शादी के बाद महिला ही घर में आती है, वही एक मकान को घर बनाती है। तो आपके घर में जो एक्सपेंशन, ये भी हो सकता है कि आपका घर बड़ा बने, यानी कि आप कोई फ्लोर वगैरह डालें, उसके भी चांसेस बहुत है। लेकिन मूलतः क्योंकि बृहस्पति जीव कारक भी है, इसीलिए घर में जीव यानी कि कोई ना कोई मनुष्य का आगमन हो सकता है। यह भी आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है, श्रेष्ठतम है। बृहस्पति का चौथे घर में आना, जैसे मैंने कहा ना, बहुत अच्छा दिख रहा है। चौथे घर के बृहस्पति व्यक्ति को बहुत जनरस भी बनाते हैं। हो सकता है आप में से कई लोग जो उस पोजीशन में हैं जहां आप लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, कोई एनजीओ खोलना चाहते हैं, कोई संस्था खोलना चाहते हैं जिसके द्वारा लोगों की मदद हो सके, सहायता हो सके, तो ये टाइम उसके लिए बहुत ही ज्यादा अप्रोप्रिएट है। इससे अच्छा टाइम आपको नहीं प्राप्त हो सकता। चौथा भाव जो है वो स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा होता है, जो स्पेशली मे बी 10th तक के जो बच्चे होते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप उस एज में हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये अपने पारिवारिक परंपरा को समझने के लिए भी बहुत अच्छा होता है। हमारा देश ऐसा है जहां पे किलोमीटर्स में चीजें बदल जाती हैं। आप एक स्टेट में ही चले जाइए, आपको ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं, अपने आसपास जाके देखिए। अगर हम दिल्ली से ही आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगरा की साइड जाएंगे तो वहां पे आपको जो कचौड़ी है वो अलग टाइप की मिलेगी, मथुरा में अलग टाइप की मिलेगी, वाराणसी जाके अलग टाइप की बनेगी। बड़े कहीं पे बोलते हैं उसको, कि जहां पे बड़े बोलते हैं वहां पे आप कचौड़ी बोल रहे हैं तो लोग चिढ़ जाते हैं। तो वैसे ही जब खाना इतनी जल्दी बदलता है तो हमारे देश में परंपराएं भी बहुत ज्यादा बदलती हैं। कहीं कहीं पे हल्दी शिव जी को चढ़ाना वर्जित है, लेकिन कुछ ऐसी परंपराओं को मैं जानता हूं जहां पे शिव जी को हल्दी चढ़ती है। गलत सही की बात नहीं होती, परंपरा की बात होती है, मान्यता की बात होती है। तो आपकी जो पारिवारिक धरोहर है, पारिवारिक परंपरा है, उसको ज्ञात कीजिए। आज कई बार होता है हम मॉडर्नाइजेशन को ज्ञान समझ लेते हैं। ये हमारे देश की विडंबना है, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि अगर कोई व्यक्ति इंग्लिश बोल देना तो हम मानते हैं कि ज्ञानवान है, लेकिन एक व्यक्ति अपनी परंपरा से जुड़ा चीजें बोलता है, हम समझते हैं कि ये बहुत ज्यादा, मतलब ये कुछ है नहीं इसके पास। यकीन मानिए, हमारे देश में जो संस्कृत विद्यापीठ है ना, वहां पे प्रथम या द्वितीय वर्ष के छात्रों से जाकर पूछ लेना, उनके पास इतना ज्ञान होगा जो बड़े बड़े फिलोसफर हार जाएंगे। और फिलोसफर नहीं, हर जगह का ज्ञान होगा उनके पास। जाके देखिए संस्कृत विद्यापीठ जो हमारे देश की है, वहां पे कितना ज्ञान है बच्चों के, वो क्या क्या पढ़ते हैं, इतना मुश्किल उनका सिलेबस होता है। वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमारे जो जो भी आपकी परंपराएं हैं, आपके कुल देवी देवता हैं, उनको जानिए। कई बार मैं बात करता हूँ कंसल्टेशन में, लोगों को पता ही नहीं होता कि उनकी कुल देवी देवता क्या है। खैर उनकी भी गलती नहीं हो सकता है मूव करे फैमिली, कई बार होता है फैमिली सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आप मूव करते हैं। तो अपनी परंपराओं को जानने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। चौथा भाव क्या है? मोक्ष का भाव है। अब मोक्ष मैं हमेशा कहता हूं क्या है किसी को नहीं पता। एक टर्म है भाई, हमें पता है कि मोक्ष है। क्या है मोक्ष? डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, और मेरे हिसाब से हम डेफिनेशन देना शुरू कर देते हैं चीजों को, इसलिए हम और भ्रमित हो जाते हैं। सरलता से समझाएं, जब हम ईश्वर को समझना शुरू कर देते हैं तो हम मोक्ष की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, और जब हम ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं तो शायद वही मोक्ष होता है, मेरे हिसाब से, जितना मेरा बहुत लिमिटेड सीमित ज्ञान है। तो जब चौथे भाव की हम बात करते हैं तो ये आपके प्रथम मोक्ष का भाव है। 4, 8 और 12 ये सारे मोक्ष के भाव हैं। तो ये प्रथम मोक्ष का भाव है, यानी कि आपको मोक्ष की तरफ रुचि आपकी बढ़ना शुरू हो जाएगी। आप में से कई लोग बहुत आध्यात्मिक बनना शुरू कर देंगे।
जब तक समय नहीं आता ना, यकीन मानिए आप आध्यात्मिक नहीं बन सकते। कितनी माला आप फेरने की कोशिश कर लीजिए, हाँ दिखावे वाला अलग होता है अध्यात्म, कि आप जा रहे हैं और फिर अपलोड कर रहे हैं कि यहाँ दर्शन कर लिए, दर्शन कर लिए। शब्द जब, मेरे ख्याल से जब व्यक्ति सच में आध्यात्मिक हो जाता है ना, वो उसको दर्शन करने की भी शायद आवश्यकता नहीं होती, वो मन से ही कहीं ना कहीं बैठे अपने ईश्वर से कनेक्ट कर जाता है। पर हाँ, इसको हम बुरा भी नहीं कह सकते कि आप, क्योंकि वो जो सीढ़ियां हैं वहां तक पहुंचने की, वो इन्हीं चीजों से जाती है। तो एक आध्यात्मिक यात्रा आप में से कई लोगों की स्टार्ट हो जाएगी, ये भी आपके लिए बहुत विशेष दिख रहा है। चौथा भाव अपने आप में खुशियों का भाव है। तो आप देखेंगे प्रसन्नता, भौतिक खुशियां, इमोशनल हैप्पीनेस, इन सब चीजों से आप परिपूर्ण होने वाले हैं। मैंने कहा ना, देवगुरु बृहस्पति का गोचर सामान्य नहीं होता। आज से अगर आप 12 साल पहले भी देखेंगे तो हो सकता है आपके घर में कोई भौतिक खुशियां आई हो, में भी आप में से कुछ लोगों की प्रमोशंस हुई हो, कुछ लोगों ने प्रॉपर्टीज ली हो 2014-15 के आसपास। तो यहाँ पे वही टाइम दोबारा आ रहा है, तो आपको हर प्रकार की संपन्नता यहाँ पर मिलेगी, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। बृहस्पति क्योंकि फाइनेंसेस के कारक हैं, तो आपके घर में फाइनेंसेस इंप्रूव होंगे। और बृहस्पति को नीति का कारक भी कहा गया, यानी कि प्लानिंग। तो घर वालों के साथ मिलकर कोई काम करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसके लिए भी जो टाइम है बहुत ही ज्यादा अप्रोप्रिएट है। तो मेरे हिसाब से देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लिए सामान्य नहीं दिख रहा, बल्कि बहुत परिपूर्ण, हर प्रकार से आपको खुशियां देने वाला दिख रहा है। अब बृहस्पति देवता के थोड़े स्वामित्व की बात भी कर लेते हैं, फिर और भी चीजें देखेंगे। आपके भाग्येश हैं, तो पहला तो भाग्येश क्या कहिए, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में आ रहा है, यानी कि राजयोग बन रहा है, बहुत श्रेष्ठ है। भाग्येश उच्च का हो रहा है, यानी कि भाग्य तो आपका ऐसा साथ देगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। भाग्येश उच्च का हो रहा है, आपके पिताजी के लिए अच्छा टाइम है। आपके बॉसेस से जो संबंध थोड़े बिगड़ रहे थे उनको ठीक कर सकते हैं। थोड़ा इस पे अलग पॉइंट ऑफ व्यू आ सकता है, जब मैं करीब में आऊंगा तो मैं आऊंगा उस चीज पे, लेकिन प्रयास कीजिएगा। अगर आप हायर स्टडीज करते हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छा टाइम है। विदेशी यात्रा करना चाहते हैं, दूरगामी यात्रा करना चाहते हैं, धार्मिक स्थलों की यात्रा करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे, बहुत अच्छा टाइम है। आप देखेंगे इस एक वर्ष में कई लोग धार्मिक स्थलों पर जाना शुरू कर देंगे, इरेस्पेक्टिव वो उनका लग्न क्या है, ये होगा। अगर फिर से मैं 2014 में जाऊंगा, आप देखिए 2014 से पहले शायद बनारस उतना, हमेशा बनारस तो हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा है, पर जो बनारस को एक, काशी को एक बहुत ज़्यादा महत्वता मिली मोदी जी के आने के कारण, जो उन्होंने उसको बहुत पॉपुलराइज किया, आज की डेट में वो बहुत ज़्यादा, वहाँ पे लोगों से बात करें वो खुद बोलेंगे कि बहुत बड़े लेवल पर चीज़ें, अब मॉडर्नाइजेशन थोड़ा हुआ है, उसके पक्ष में विपक्ष में लोग हो सकते हैं, लेकिन ये वो टाइम है जब बहुत लोग धार्मिक दर्शन के लिए जाएंगे इस पूरे एक वर्ष में, आप देखेंगे इस चीज़ को। और क्योंकि आपके तो भाग्येश हैं, नवम के स्वामी हैं, तो आप बहुत जगहों पर इस पूरे वर्ष में धार्मिक स्थल पर जा पाएंगे, धार्मिक यात्राएं आपकी बहुत होंगी, घर में धार्मिक अनुष्ठान कराने का मौका मिलेगा। बहुत श्रेष्ठ दिख रहा है, बहुत उच्चतम दिख रहा है। बृहस्पति आपके 12वें घर के स्वामी हैं और चौथे घर में उच्च के हो रहे हैं। नवम 12वां, धार्मिक स्थल, धार्मिक दर्शन, धार्मिक यात्रा, बाहरी और आंतरिक दोनों ही स्टार्ट होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। बृहस्पति महाराज आपके 12वें घर के स्वामी और चौथे घर में एग्जॉल्टेड है। अगर आप विदेश में हैं बहुत टाइम से और पीआर वगैरह अपना अप्लाई करना चाहते हैं, इससे अच्छा टाइम नहीं हो सकता, बहुत अच्छा टाइम। विदेश में सेटल होना चाहते हैं, विदेश में प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, इससे अच्छा टाइम नहीं। और 12वें घर के भाव के स्वामी का उच्च का होना, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन, आप अपने जीवन में जो ट्रांसफॉर्म करना चाहते थे वो भी चीजें आपको प्राप्त होंगी। एक लूप में फंस गए थे आप, एक ऐसे काल चक्र में फंस गए थे जिससे आपको समझ नहीं आता कि निकलें कैसे, उन सब चीजों के लिए अच्छा है। 12वें घर के स्वामी का उच्च का होना, इलाज मिल जाता है, कोई बीमारी चल रही थी उसका इलाज प्राप्त हो जाता है, कोई लोन चढ़ा हुआ था आपके ऊपर, वो लोन आप चुका पाएंगे, आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए अपने बिजनेस के लिए, वो इन्वेस्टमेंट आपको प्राप्त हो पाएगी। आप अध्यात्म के एकदम
डीप तक जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप आश्रम में जाकर रहें, आप गुरुजन के सानिध्य में रहें, वो भी आपको प्राप्त होगा और अपने ऊपर खर्चा करने में सामर्थ्य रहेंगे। तो ये समय जो है आपका बहुत अच्छा दिख रहा है कि दोनों भावों का जो स्वामित्व है वो अपने आप में श्रेष्ठ है। बृहस्पति भाग्य के कारक है और आपके भाग्येश भी है। यकीन मानिए मेष के लिए इतना सुंदर समय दिख रहा है ना कि जिसकी कोई कल्पना ही नहीं। आपके जीवन में कितने भी दुख चल रहे हो उनको, खैर ये तो कभी नहीं होता कि सारे दुख खत्म हो जाएंगे, लेकिन कई दुखों का समापन इस एक वर्ष में हो सकता है जो रिसेंटली इस वर्ष में आएंगे। जैसे मैंने कहा ना कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि केवल अच्छा ही सब हो। तो मेरे हिसाब से इन सब एरियाज में आपको बहुत लाभ मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति क्योंकि उच्च की अवस्था में हो रहे हैं तो वो फ्यूचर प्लानिंग के लिए भी अच्छे हैं। तो आपके चौथे घर में है, इमोशंस का भाव है, फ्यूचर प्लानिंग बहुत अच्छी कर पाएंगे। देवगुरु बृहस्पति क्या है? ब्राह्मण ग्रह है। ब्राह्मण ग्रह क्या है? ब्राह्मण क्या होते हैं? जो सिखाते हैं, जिनका काम सिखाना है वो ब्राह्मण है। हमारे देश में हमेशा से परंपरा कार्य के आधार पर रही है, वो तो फिर चीजें थोड़ी सी खराब हो गई, लेकिन जिसका काम सिखाना है, पढ़ाना है, ज्ञान देना है वो ब्राह्मण है। तो जब चौथे घर में बृहस्पति आ रहे हैं यानी कि आपको अपने बारे में ज्ञान प्राप्त होगा, आप अपने बारे में समझ पाएंगे। बृहस्पति एक सात्विक ग्रह है, जैसे मैंने इंट्रो में कहा था तमस से सत्व की तरफ लेके जाएंगे। तो आप देखेंगे आपका जीवन थोड़ा सात्विक होना शुरू हो जाएगा, आप हर चीज में सत्व गुण ढूंढना शुरू कर देंगे। हमारा जीवन इस टाइम तो तमस से भरा है ना, जितनी इच्छाएं होती हैं, जितनी लालच होते हैं, जितनी लालसाएं होती हैं, जितनी वासनाएं होती हैं, उतना हम तमस से भरते रहते हैं। और हम जब उस एरिया में होते हैं, वासना में कहिए, एडिक्शंस में कहिए, हमें लगता है यही सही है, यही तो कलयुग है और यही तो तमस है। तमस तो ऊर्जा है, सत्व रजस और तमस, इसको समझना ही जीवन है। आयुर्वेद में इसलिए वात पित्त कफ ये भी कहीं ना कहीं इसी से संबंध रखते हैं। हमारे देश में देखना कितनी चीजें त्रिगुणात्मक हैं, त्रिदेव त्रिदेवियां, तो इसीलिए उसी प्रकार से सत्व रजस और तमस, तो तमस से सत्व की तरफ आने के लिए ये वर्ष आपका बहुत श्रेष्ठ है। एजुकेट कुछ सीखने के लिए बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है हैव ग्रेटिट्यूड। कई बार ना हम भूल जाते हैं कि हम कहां से स्टार्ट किया था, हमने हमें कितना चाहिए था और आज कितना कुछ मिल गया, तब भी हमें ग्रेटिट्यूड नहीं है। यकीन मानिए जिस व्यक्ति के अंदर ग्रेटिट्यूड नहीं है ना, कितना भी पैसा कमा ले, कितना भी लग्जरी हो जाए, वो खुश नहीं रह सकता। तो ये टाइम है टू हैव सम ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। जो भी आपको प्राप्त हुआ है, जो भी ईश्वर ने दिया है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड रखिए। तो देवगुरु बृहस्पति का चौथे घर में आना, जैसे मैंने कहा, बहुत शुभ है। एक फिलेंथ्रोपिस्ट एटीट्यूड आपका रहेगा, आप लोगों की हेल्प कर पाएंगे। चौथा भाव है ना, वो लोगों की हेल्प के लिए होता है। किसी की भी कुंडली में चौथा घर अगर स्ट्रांग है, वो भले ही अपने फैमिली से कनेक्ट ना करे, वो लोगों की हेल्प जरूर करेगा। जो लोग पॉलिटिक्स में अपना नाम बनाना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है, क्योंकि चौथे घर के बिना आप बड़े स्केल पर बड़े पॉलिटिशियन नहीं बन सकते। 4th हाउस इन मंडेन एस्ट्रोलॉजी इज फॉर पीपल एट लार्ज। जब तक आप एक पॉलिटिशियन हो सकते हैं, आप एक नेता आप एक अधिकारी बन सकते हैं, आप एक मिनिस्टर बन सकते हैं, पर क्या आप पॉपुलर पॉलिटिशियन होंगे, वो मुश्किल होता है। आप देखिए, अगर आप पॉपुलर पॉलिटिशियन के नाम कर लें, आप गिनना शुरू कर दें, अपनी उंगलियों पे गिन सकते हैं कितने नाम आपको याद आएंगे। बल्कि लोकसभा में देखिए कितने मेंबर्स हैं, राज्यसभा में देखिए मिनिस्टर देखिए कितने, आपको सबको पता नहीं होगा, लेकिन गिने चुने पॉलिटिशियंस हैं जो आप देखते पहचान जाएंगे, बिकॉज दे आर पॉपुलर विद पीपल। तो यहाँ पे अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं पॉलिटिक्स के लेवल पर या किसी और लेवल पर, सोशल लेवल पर, सोशल लाइफ के लेवल पर, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये देवगुरु बृहस्पति का गोचर बहुत श्रेष्ठ है आपके लिए। दृष्टियों की तरफ भी चल लेते हैं। अष्टम पर दृष्टि रहेगी उनकी, 5वीं। फिर से मोक्ष, अध्यात्म, खुद को ढूंढना है ना, इससे अच्छा टाइम नहीं मिलेगा। जितना व्यक्ति अध्यात्म की तरफ जाता रहता है ना, वो एकांत प्रिय होता रहता है। मैं इस चीज को बहुत बार बताता हूं। आप अगर एकांत में नहीं रह सकते और आप बोलते हैं कि मैं आध्यात्मिक हूं, तो आप लोगों को और अपने आप को बरगला रहे हैं, और कोई नहीं, कुछ बात नहीं। आप कितनी भी वीडियो डाल लीजिए, कितना भी
पूजा पाठ कर लीजिए। आज लोग, और मैं बच्चों की बात नहीं कर रहा, इवन पीपल इन 50s एंड 60s, वो मोबाइल के बिना रह ही नहीं सकते। इतना हॉलोनेस आ गया है हमारे अंदर, क्योंकि एकांत में रहना आपको अपने आप से रूबरू करवाता है। और हम आज अपने आप से भागने लगे हैं, अपनी कल्पनाओं के साथ रहना नहीं चाहते, एक डिल्यूजन में रहना चाहते हैं। लेकिन ये वो टाइम है जब आप डिल्यूजन से निकलकर सत्यता की तरफ जाएंगे। अष्टम भाव नए रास्ते दिखाता है। डूबे का सहारा अष्टम भाव बन सकता है। खाटू जी को भी कहते ही हैं, लेकिन अष्टम भाव भी जो है वो डूबे को सहारा दे सकता है, क्योंकि वो एक नया रास्ता दिखाता है, नया दृष्टिकोण देता है, जो व्यक्ति को, जैसे मैंने कहा, तमस से बाहर निकाल सकता है। कोई पैतृक संपत्ति का आपका काम अटक रहा था, पूर्ण हो सकता है। बहुत लंबा काम अटका हुआ था, रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है। मंत्र साधनाओं के लिए अच्छा है, साधनाओं के लिए अच्छा है। घर में कोई तांत्रिक क्रिया हुई है, उसका इलाज के लिए अच्छा है, उसके परिहार के लिए अच्छा है। तो और कोई बहुत क्रॉनिक डिजीज चल रही है, उससे निकलने का भी आपको मौका प्राप्त हो सकता है। तो ये देवगुरु बृहस्पति का गोचर और अष्टम पर प्रभाव बहुत, गुप्त धन बढ़ेगा, धन की वृद्धि होगी। और जैसा मैंने कहा ना, अध्यात्म के एकदम रूट तक जा सकते हैं। और फिर ये भी शायद मैंने गलत ही कहा है, क्योंकि अध्यात्म का कोई अंत नहीं है। हमारा देश ही आप देख लीजिए, तो जहाँ एक और फिलॉसफी है, दर्शन शास्त्र है, वहाँ ओशो भी हैं, वो उनका अपना एक मत है, उनको भी हम स्वीकार करते हैं। विवेकानंद जी भी हैं, अष्टवक्र जी भी हैं, बाकी इतने बड़े बड़े कवि हुए हैं, शंकराचार्य जी भी हैं, पुस्तकें हैं। हर हमारा देश, मैं कहना हमारा सनातन धर्म हर पक्ष का आदर करता है, गलत नहीं होते, यहाँ पे आधार और विचार होते हैं। तो अपने आप को साधना, धर्म, ज्ञान, इन सब चीजों से परिपूर्ण करने के लिए इससे अच्छा टाइम नहीं हो सकता। यकीन मानिए, जीवन में एक नया रास्ता अगर ढूंढ रहे ना, अंत से अगर आरंभ करना है, क्योंकि 12वें भाव पे भी आऊंगा, तो इससे अच्छा टाइम नहीं मिलेगा। एक स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगी जब बृहस्पति का प्रभाव अष्टम पर अच्छे रूप में आता है। अब यही बृहस्पति नीच के होते तो मैं नहीं कहता, लेकिन उच्च की अवस्था में अष्टम को देख रहे हैं। मेंटल, फिजिकल, मेटलिस्टिक स्टेबिलिटी। बृहस्पति का प्रभाव आपके 10वें घर पर भी है, नवम के स्वामी है। खैर करियर पे मैं अलग से आऊंगा, लेकिन इस पे हम करियर पे ज्यादा नहीं जाएंगे। लेकिन आपके जीवन में सार्थकता बहुत बढ़ जाए, आपके कर्मों में सफलता बहुत बढ़ जाए, कर्मों में प्रधानता बहुत बढ़ जाएगी, बहुत प्रोडक्टिव होना शुरू हो जाएंगे। बहुत अच्छा टाइम है, यकीन मानिए मेष के लिए एक प्रकार से स्वर्णिम समय है। यकीन मानिए बृहस्पति देवता का जो 1 साल का अगर गोचर आपका अच्छा हो गया ना, वो आने वाले 12 साल का आपका काम करके चले जाते हैं। ये क्षमता होती है देवगुरु बृहस्पति। उनको ऐसे ही जीव कारक नहीं कह दिया गया, उनको ऐसे ही गुरु नहीं कह दिया गया। लॉन्ग टर्म प्लानिंग करवाते हैं। जिनके बृहस्पति स्ट्रांग है, आप उनसे पूछ के देख लीजिए, वो आपको अगले 5 साल, 10 साल, 15, 20 सालों की प्लानिंग बता देंगे, वो अभी से करके बैठे हैं। तो जब उनका 10वें घर पर यानी कि कर्म के भाव पर है, तो प्लानिंग, नीति, विजुलाइजिंग, पूर्णता, कामों को संपन्न करना, ये रहेगा। करियर पे मैं ज्यादा नहीं इसमें जाऊंगा, क्योंकि अगला टॉपिक मेरे ख्याल से करियर ही होगा, तो उस पर हम अलग से आएंगे। और देवगुरु बृहस्पति का 12वें घर को देखना, फिर से अध्यात्म, 8-12 गुप्त धन, 8-12 विदेश, और 4-8-12। मेष वाले जातकों को ना कई बार मानसिक रोग होते हैं। आप अधिकतम पाएंगे मेष जातकों को किसी ना किसी प्रकार का कोई मानसिक विकार होगा। एग्रेशन, डिप्रेशन, ओसीडी, सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर होता है अधिकतम, सब में नहीं कहूंगा, लेकिन एक मेजॉरिटी ऑफ पीपल होता है। उस कोई छोटी सी एंजाइटी का प्रॉब्लम हो गया, तो अगर आपको उससे निकलना है, देखिए ये ऐसी बीमारियां हैं जिनसे व्यक्ति किसी दवाई से नहीं निकल सकता जब तक वो खुद नहीं कुछ करेगा। ये भाई बड़ी भयंकर बीमारी, मानसिक विकार का कोई इलाज ही नहीं है जब तक व्यक्ति अपने आप को चेंज नहीं करता। दुनिया भर की दवाइयां खिला दीजिए, दुनिया भर के ट्रीटमेंट ले लीजिए, जब तक वो अंदर से अपने आप को ठीक नहीं करना शुरू करेगा, नहीं होगा। क्योंकि मानसिक विकार है, आपके मस्तिष्क में है, मन में है, चिंतन में है, तो वहां तक तो आप खुद ही जा सकते हैं।
तो अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है और अगर आप अपने आप को ठीक करना चाहते हैं, इससे अच्छा टाइम नहीं मिलेगा। और 8-12 फिर से मैं कहूंगा मेष के लिए अंत से आरंभ होने वाला है, और शायद इसी चीज पे मैं सामान्य विषय या पॉजिटिव जो वाली जो टॉपिक है इसको अंत करूंगा कि मेष के लिए बड़े स्तर पर अंत से आरंभ होगा। तो ये पॉजिटिव लुकआउट है, पॉजिटिव पॉइंट्स है जिन पर आपको ध्यान देना है। चलते हैं करियर की तरफ। देवगुरु बृहस्पति या जितने भी बड़े ग्रह होते हैं, खैर हर ग्रह का गोचर हर एरिया पे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट करता है, लेकिन जितने भी बड़े ग्रह हैं, राहु केतु बृहस्पति शनि, ये हर एरिया पर स्पेशली करियर पर इनका एक अलग इम्पैक्ट होता है। और आपके लिए तो सीधा वो 10वें घर को देख रहे हैं तो बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट है। पहले चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो कहां पे आ रहे हैं? चौथे भाव में, और 10वें से सप्तम में उच्च की अवस्था, उच्च स्थान में है, यानी कि स्थान बल है। 10वें से सप्तम रिकॉग्निशन, इस बड़े लेवल पर रिकॉग्निशन मिलेगा कि कोई रोक नहीं सकता, या आप खुद नहीं सोच सकते। कभी कभी होता है हम काम अच्छा करते हैं लेकिन हमें रिकॉग्निशन नहीं मिलता, तारीफ कोई और ले जाता है, मनोबल तो टूटता ही है ऑब्वियसली। अगर आप अच्छा काम करें और आपके बॉस ही सारा कुछ ले गए, या आपको उतना शेयर नहीं मिला, काम सारा आपका और अंत में आपका नाम लिख दिया कि भैया कंट्रीब्यूटेड बाय दिस या हिम और हर। लेकिन ये वो टाइम है जब आपको आपका ड्यू मिलेगा, व्हाट यू डिजर्व। तो अपने काम का श्रेय, अपने काम का रिकॉग्निशन मिलेगा। 10वें घर के बृहस्पति की कहानी अलग है, लेकिन चौथे घर के बृहस्पति कैन गिव यू करियर सेटिस्फेक्शन। 10वें घर के बृहस्पति नहीं देते। आप में से किसी की कुंडली में 10वें घर में बृहस्पति है, हाथ रख के दिल पे बोल दीजिए, आप कितनी भी बड़ी अवस्था में हो, कितनी भी बड़ी पोजीशन पे हो, आप करियर से सेटिस्फाइड कभी नहीं रहोगे, कितनी भी बड़े हो, कितना भी पैसा कमाते हो। बट चौथे घर के बृहस्पति व्यक्ति को करियर में थोड़ी सेटिस्फेक्शन देते हैं, स्पेशली अगर वो अच्छी अवस्था में। तो यहाँ पे तो बहुत अच्छी अवस्था में है, तो करियर सेटिस्फेक्शन मिलेगा। आज लोग क्यों निराश होते हैं? पैसा भी ठीक ठाक है। अब खैर इसका तो कोई अंत नहीं है ना। अगर आप देखें तो हमारे देश में अगर आप 1-1.5 लाख कमा रहे हैं, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं। फिर से मैं कहूंगा इसका तो अंत नहीं। अगर आप विदेश में रहकर 8-9 लाख कमा रहे हैं और हमारे देश में 1-1.5 लाख कमा रहे हैं, आई थिंक बराबर है। वहां पे इतने खर्चे होते हैं, जो लोग रहते हैं बाहर उनसे पूछिए, बेचारे इतना पैसा कमा के भी दे कैन नॉट हायर अ मेड, वो उनको हेल्प भी कोई हेल्प भी नहीं मिलती। यहाँ पे तो अगर आप 1.5 लाख कमा रहे हैं, 2 लाख कमा रहे हैं, आप राजाओं की तरह जी सकते हैं हमारे देश में, अगर आप थोड़ा सा मैनेज करके चलते हैं तो। अब यह है कि एकदम एक्सक्लूसिव और एकदम लग्जूरियस लाइफस्टाइल जीना तो अलग बात है। हाँ, करियर पे वापस आते हैं तो आप अपने जीवन में बहुत सेटिस्फाइड फील करें, और जब हम प्रोफेशनली अगर हम सेटिस्फाइड होते हैं ना, यकीन मानिए हमारे पूरे जीवन पर उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे मैं कह रहा था ना, कई लोग अच्छा कमाते हैं पर दे आर नॉट सेटिस्फाइड इन करियर, तो फिर उसको पर्सनल लाइफ पर भी प्रभाव पड़ रहा है, डिप्रेशन में जा रहे हैं, मन नहीं करता अपने आप को। मैनी पीपल हैव टू ड्रैग देमसेल्फ टू द ऑफिस। आप में से कई लोग शायद इस चीज को रियलाइज करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, रिलेट करेंगे कि आप में से कई लोग शायद ऑफिस जाने के लिए अपने आप को ड्रैग करते हैं। रोज रात को देखते होंगे कि भाई कुछ ऐसा हो जाए कि कल से ऑफिस ना जाना पड़े, लेकिन फिर जब सुबह होती है, लोन, EMI, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, अपने मेडिकल एक्सपेंसेस, अपने एक्सपेंसेस, फिर व्यक्ति वही जाता है ऑफिस में। लेकिन अगर ऑफिस में सब अच्छा हो जाए, ऑफिस में सेटिस्फेक्शन मिलनी शुरू हो जाए, तो वो चीज़ फिर बुरी नहीं लगती। तो ये वो टाइम है जब आप करियर में सेटिस्फाइड फील करेंगे। आप देखिए, बृहस्पति बृहत है यानी कि बड़े हैं, 10वें से सप्तम, आपको रोल अच्छे मिलेंगे। अब कोई व्यक्ति ज्ञानवान है लेकिन उसको ऐसा रोल मिल गया कि भाई उसके लायक ही नहीं है, खुश रहेगा क्या? आप एक PhD व्यक्ति को आप बोल रहे हैं कि भाई जाके आप एक छोटा मोटा काम करें, क्या किसी के पास 25 साल का एक्सपीरियंस है, आप उससे वो काम करवा रहे हैं जो 1 साल एक्सपीरियंस वाला व्यक्ति करता है, वो खुश रहेगा क्या? नहीं। तो जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती है, अच्छा काम मिलता है, तो और संपन्नता आती है। तो जैसे मैंने कहा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी, या आपके ऊपर आप कितना उसको संभाल पाते हैं। नवम के स्वामी है बृहस्पति, उच्च के हो रहे हैं। थोड़ा बॉसेस से बस ईगो क्लैशेस संभाल लीजिएगा। मैं कई बार इस चीज को बोलता हूँ, कुछ लोग इससे रिलेट भी करें। मैंने एक बार बोला था कि बॉसेस से बड़े उनके ईगोज होते हैं।
तो आपको बॉसेस को नहीं, बॉसेस के ईगोस को हैंडल करना आना चाहिए। तो यहाँ पे उसी चीज का ध्यान रखिएगा। बाकी तो ठीक है। हाँ, अगर आपको ट्रांसफर चाहिए थे अपने कार्य क्षेत्र में, अगर आप बहुत टाइम से मे बी नॉट जॉब चेंज बट मे बी आप चाहते थे कि आपका डिपार्टमेंट ट्रांसफर हो जाए, एक डिपार्टमेंट से निकल के दूसरे में चले जाए, बहुत अच्छा टाइम है। इवन नवम भाव जो है वो तीसरे से सप्तम है, इनडायरेक्टली आपको अपनी स्किल्स को एनहेंस करने का मौका मिलेगा। नवम भाव ज्ञान का है, बृहस्पति ज्ञान के कारक है, अपने ज्ञान को बढ़ाने का मौका मिलेगा, बहुत अच्छा टाइम है। बृहस्पति एजुकेशन के भी कारक हैं, एट अ डिफरेंट लेवल, अलग लेवल बोल रहा हूं, एट अ डिफरेंट लेवल। बुद्ध भी बुद्ध बुकिश नॉलेज है, बृहस्पति प्रैक्टिकल नॉलेज है। आप देखिए किसी व्यक्ति को जिसका जो बुद्ध प्रधान होगा, वो अगर कुछ बोलेगा पहले लिखेगा फिर पढ़ेगा। बृहस्पति प्रधान व्यक्ति वो 2-2 घंटे की चीजें बोल जाएगा, उसको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो वो होता है बृहस्पति का तत्व। तो आप अपने करियर में अपने ज्ञान को इतना बड़ा कर लेंगे कि फिर आपको कोई पीछे पकड़ नहीं सकता, कोई दोबारा आपकी तरफ देख नहीं सकता। बहुत अच्छा टाइम है। बृहस्पति आकाश तत्व है, यानी कि आकाश क्या है, आकाश की कोई सीमा है क्या? इसलिए बृहस्पति भी कहीं कहीं बोला जाता है कि वो बहुत असीमित लाभ दे सकते हैं। तो जब बृहस्पति इस तत्व से 10वें घर को देखेंगे, करियर तो आपका यकीन मानिए बड़े स्तर पर चेंज होने वाला है, बड़ा होने वाला है, बृहद होने वाला है। फ्रीडम मिलेगा आपको। जब आपकी कंपनी में आप पर इतना विश्वास हो जाता है ना कि भाई जो करना है कर लो। अब देखिए हर व्यक्ति के पास ऐसे अधिकार नहीं होता, लेकिन कंपनी में 2-3-4-5 लोग ऐसे होते हैं जो सीधा ऊपर रिपोर्ट करते हैं, फिर लोग उनके बारे में कुछ भी बोलें, चाटुकार है, ये है, वो है, बोलते रहिए भाई। लेट्स से कुछ लोग बोलते हैं कि वो बहुत ऑफिस पॉलिटिक्स करता है, वो चाटुकारिता करता है, क्या वो टैलेंट नहीं है? वो भी तो एक कला है, इसको भी कला कहा गया, हर व्यक्ति तो ना कर सकता। तो यहां पे आपको आगे बढ़ने का बहुत मौका मिलने वाला। फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो हम कभी कभी बोलते हैं कि हमारी कंट्री में नहीं है, बल्कि हमारी कंट्री में बहुत है। ऐसी कई कंट्रीज है जहां पे इंटरनेट भी अगर आपने देख लिया बिना परमिशन के तो जेल में डाल दिया जाता है। हमारे देश में बहुत फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। जब तक हम कंपेयर नहीं करते ना, आसपास ही देख लीजिए कितना है। हमारे देश में तो प्रधानमंत्री और किसी को भी गाली देते थे, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पे हम करियर पे अगर आए तो आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका मिलेगा। 10वें से 12वें के स्वामी हैं, और क्योंकि वो अष्टम को भी देख रहे हैं, तो हाँ, इस नाते कह सकता हूं कि अगर आप जॉब चेंज करने का प्रयास कर रहे थे तो आपके लिए अच्छा टाइम है। ये पूरा वर्ष बड़ा चेंज आ सकता है, और अगर आपकी जॉब यहां बदलती है, यकीन मानिए कुछ बहुत अच्छी जॉब, कोई बहुत बड़े स्तर पर आपको जॉब मिलेगी। बृहस्पति धन के कारक है, तो जब उच्च की अवस्था से 10वें घर को देखेंगे, आपका कार्य क्षेत्र में धन बढ़ेगा, कोई रोक नहीं सकता। अगर यहाँ पे इंसेंटिव वगैरह की बात होती है, इंक्रीमेंट की बात होती है, यकीन मानिए आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है, कोई रोक नहीं सकता इस चीज को। तो बहुत विशेष है, बहुत विशिष्ट है आपके लिए, इसका लाभ उठाइए। देवगुरु बृहस्पति की एक दृष्टि 12वें घर पर भी है और एक दृष्टि 8वें घर पर भी है। ये भी कहीं ना कहीं डिपार्टमेंटल चेंज दिखाता है, और वो खुद नवम के स्वामी है, 12वें के स्वामी है। तो जॉब चेंज, करियर चेंज, जॉब में डिपार्टमेंट चेंज, रोल चेंज का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। आप देखिए बृहस्पति प्लानिंग के कारक है। अभी मैंने शायद बताया था कि जिसके बृहस्पति बहुत स्ट्रांग होते हैं वो हमेशा प्लानिंग ही करते रहते हैं। उनके पास 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 35 साल बाद की भी प्लानिंग होगी। खुद रहे ना रहे, लेकिन प्लानिंग तो चलती रहनी चाहिए। उससे तो फिर अगला जन्म होता है, वहां से वो प्लानिंग। कई बार ऐसा ही होता है कि इस जन्म में पूरा नहीं कर पाते, फिर वो आगे जाके अगले जन्म से हम चीजों को शुरू करते हैं, और बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो जाएंगे अपने करियर के लिए। तो करियर में तो मुझे लगता है कि बहुत श्रेष्ठ दिख रहा है। बस थोड़ा ग्रेटिट्यूड रखिएगा। बृहस्पति ईगो देते हैं, तो थोड़ा ईगो कम रखिएगा। और अगर आप उस अवस्था में है कि आप लोगों को सिखा सकते हैं, भाई आप 2-3 साल आपको हुए तो अलग बात है, भाई आपका करियर 15 साल हो गया, 20 साल का हो गया, तो अपने आप ही वो आ जाता है ना। किसी में गुरु का तत्व है। मेरे सामने कोई बच्चा आता है कोई 16 साल का, तो अपने आप ही नहीं भी होता तो कुछ ना कुछ हम सलाह दे ही देते हैं कि चलो भाई हमें लगता है कि ठीक कर रहा है, नहीं कर रहा, तो अपने आप ही मन से सलाह निकल जाती है। तो वैसे ही अगर आप अपने अपने जीवन में उस स्थान पे हैं कि आप अच्छे लेवल पर हैं, तो अवश्य अपने से जो जूनियर्स हैं उनको सलाह दीजिए। तो जैसे मैंने कहा करियर के लिए तो बहुत परिपूर्ण दिख रहा है।
इवन कम्युनिकेशन, अच्छा ऑरेटर, बृहस्पति इज वेरी गुड ऑरेटर। जैसे मैंने कहा ना, बृहस्पति प्रधान व्यक्ति वो 2 घंटे बोल के चले जाएगा, उसको किसी किताब की आवश्यकता नहीं होगी, लोग सुनेंगे उसको। ऐसा होता है क्या लोग अपनी वाणी से लोगों को बांध सकते हैं? बहुत कम लोग बांध सकते हैं। पता चल जाता है ना लोगों को भी 2 मिनट। अब आजकल इंस्टाग्राम की रील है, तो वहां पे तो आप आधे मिनट में बोल के चले जाएंगे तो लोग आपको पसंद कर लेंगे, क्योंकि आधा मिनट की बात है, 1 मिनट की बात है। पर क्या बड़े लेवल पर लोग किनको सुनते हैं कि भाई घंटों घंटों किसी को सुन रहे, आधे घंटे, 20 मिनट, 25 मिनट किसी को सुन रहे? वो बृहस्पति के कारण ही हो सकता है। तो बृहस्पति इज ऑरेटर, वेरी गुड ऑरेटर। तो जब बृहस्पति 10वें घर को देखेंगे तो आपकी ऑरेटरी स्किल्स बढ़ेगी, और जब आपकी ऑरेटरी स्किल्स बढ़ती है तो उसका लाभ मिलता ही है। बृहस्पति 12वें घर को देख रहे हैं जो सप्तम से 10वें से तीसरा है, और बृहस्पति 8वें घर को देख रहे हैं जो 10वें से 11वां है। दोनों उपचय भाव हैं कर्म भाव से। करियर में बहुत ग्रोथ होने वाली है, लिख कर लीजिए। और आपकी कम्युनिकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी भी कार्य क्षेत्र में उच्च कोटि की रहने वाली है, लिख कर ले लीजिए। कोई नहीं रोक सकता आपको। बहुत श्रेष्ठ है, बहुत विशेष है आपके लिए। जितना लाभ उठा सकें उतना कम है। कौन कौन से करियर ग्रो करेंगे? फाइनेंस, एडवाइजरी जॉब है आपकी, कोई कंसल्टिंग जॉब है, टीचर हैं, सिखाते हैं कुछ भी, बायोटेक का कुछ काम है आपका, एग्रीकल्चर से संबंधित कुछ काम है आपका, आप टेक्निकल सर्विसेज से जुड़ा कुछ काम करते हैं, आप सर्विसेज देते हैं लोगों को, जुडिशरी से जुड़ा कुछ काम है आपका, आप सीए हैं या फाइनेंस का काम है, आपके वारे न्यारे हैं इस वर्ष। अगर आप कुछ भी फाइनेंस का काम करते हैं, ये तो मैं सबके लिए कहूंगा, आप देखेंगे, मेरे को समय नहीं मिल पाता, मैं मंडेन पे वीडियोस नहीं बना पाता, ये वर्ष हमारे देश में बैंकिंग बदल जाएगी। शायद पूरे दुनिया में भी हो, लेकिन जितना मैंने थोड़ा बहुत देखा, हमारे देश में बैंकिंग में बहुत बदलाव आने वाले। तो बहुत श्रेष्ठ है, ये एरियाज में आपको लाभ मिल सकता है, इन एरियाज का लाभ उठाएगा। करियर के लिए इवन, हाँ, जो लोग मेडिकल फील्ड में हैं, स्पेशली अगर आप मे बी रेडियोलॉजिस्ट हैं, आप सर्जन हैं, आप ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, उनको बहुत लाभ मिलेगा। तो ये एरियाज आई थिंक बहुत इंप्रूव करेंगे। चलते हैं बिजनेस की तरफ। बिजनेस की जहां तक बात है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि बृहस्पति एक कारक भी है बिजनेस के बुध के साथ। दोनों के एरियाज अलग अलग हैं, लेकिन उनका उच्च का होना, वैसे भी आप देखेंगे कि दुनिया भर में चीजें बदलेंगी बहुत, और आपके लिए भी बिजनेस में बहुत लाभ मिलेगा। उच्च की अवस्था के हो रहे हैं, और सप्तम से जो मेन भाव है बिजनेस का, उससे 10वें में उच्च के हो रहे हैं, यानी कि कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ मिलती रहेगी, कॉन्टिन्यूस ग्रोथ मिलती रहेगी। आप बिजनेस वाले व्यक्ति को पूछ लीजिए कि भैया, आपको 2 ऑप्शन देते हैं कि आप 1 महीने में बहुत सारा पैसा कमा लो और फिर 8-10 महीने कोई पैसा ना मिले, आप कॉन्टिन्यूसली पैसा कमाते रहो स्टेबिलिटी के साथ, वो हमेशा दूसरा ही चुनेगा। क्योंकि जो बिजनेस करते हैं उनको हमेशा डर बना रहता है कि भाई कल काम ना होता क्या होगा। जॉब करते हैं अलग बात है, बिजनेस जो करते हैं उनसे पूछिए ना कि अगर थोड़ी सी अनिश्चितता आ जाती है, तो ये वो टाइम है जब आपको कॉन्टिन्यूस काम मिलेगा। और क्योंकि बृहस्पति है, बृहत है, कॉन्टिन्यूसली काम बढ़ेगा, रिस्पेक्ट बढ़ेगी, वैल्यू बढ़ेगी, बिजनेस की वैल्यू बढ़ेगी। आज कहते हैं ना, बिजनेस का वैल्यूएशन क्या है आपका, कितने करोड़ की है कंपनी आपकी, कितना वैल्यूएशन है आपका। आप किसी से इन्वेस्टमेंट लेने जाते हैं इक्विटी के नाम पर, तो आपके बिजनेस की वैल्यूएशन मांगते हैं। वो कई चीज़ों पे होती है, गुडविल भी होता है उसमें, अगर आपकी कंपनी किस प्रकार की है उस पर भी डिपेंड करता है, कितना आपका टर्नओवर है। फिर प्रॉफिट की बात है, टर्नओवर प्रॉफिट में कभी कभी दुनिया भर का फर्क हो जाता है। आपका टर्नओवर में भी 20 करोड़, लेकिन हो सकता है प्रॉफिट बच के एंड में 1.5 करोड़ 2 करोड़ ही निकल रहा है। तो ये सारी चीजें, तो बिजनेस की वृद्धि होने वाली है, बिजनेस का स्तर बढ़ने वाला है, पॉपुलैरिटी, नाम, फेम, पहचान बिजनेस की बढ़ने वाली है। बहुत अच्छा समय है। बृहस्पति आपके नवम के स्वामी हैं, जो सप्तम से तीसरा है, यानी कि गति रहेगी, नई चीजें सीख पाएंगे,
काम आगे निरंतरता से मिलेंगे। बृहस्पति 12वें घर के स्वामी है, जो सप्तम से छठा है। जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, क्योंकि वो उच्च के हो रहे हैं, तो ऑब्स्टिकल्स जो आ रहे थे, जो प्लानिंग इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही थी, जो कार्य बनते बनते अटक जा रहे थे, वो कार्य यहां पर पूर्ण होंगे। और अगर आपको कोई विदेश से इन्वेस्टमेंट चाहिए थी, आपको कोई इक्विटी अपनी देकर इन्वेस्टमेंट चाहिए थी, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। और क्योंकि 12वें घर के स्वामी उच्च के हो रहे हैं, तो आप कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस अपने बिजनेस में लाना चाहते थे, उसका भी आपको मौका मिलेगा। बृहस्पति की एक दृष्टि रहेगी अष्टम पर, जो सप्तम से दूसरा है, यानी कि धन बढ़ना शुरू होगा, पैसा बढ़ेगा, वो भी बहुत बड़े लेवल पर बढ़ेगा। धन की वृद्धि होकर रहेगी। बिजनेस वालों के लिए तो एकदम लाभकारी समय। बृहस्पति का एक प्रभाव रहेगा 10वें घर पर, जो सप्तम से केंद्र है, यानी कि बिजनेस में आपको प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी। अगर आप फैमिली बिजनेस करते हैं, फैमिली बिजनेस बहुत ग्रो करेगा, या आप फैमिली बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके भी मौके मिल जाएंगे। और बृहस्पति का एक प्रभाव 12वें घर पर है। कोई पैसा फंसा हुआ था, कोई लोन नहीं मिल रहा था, कुछ बहुत बड़े बदलाव आप लाने की चेष्टा कर रहे थे, इन सब में आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। तो देवगुरु बृहस्पति का गोचर व्यापारियों पर तो एकदम आशीर्वाद बरसा रहा है। कौन कौन से एरियाज, अगर आप रियल एस्टेट का काम करते हैं, अगर आप एग्रीकल्चर से संबंधित कुछ काम करते हैं, टीचिंग एजुकेशन से संबंधित कुछ काम करते हैं, वीजा, विदेश, इमिग्रेशन, हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ इक्विपमेंट्स, इंश्योरेंस, कुछ भी जहां पे आप मिडल मैन है, ऐसा कुछ काम करते हैं, कुछ भी धर्म से जुड़े आपका बिजनेस है। धर्म से जुड़ा बिजनेस के सुनने में अजीब लगता है, पर कहने का मतलब है कि भाई अब धर्म है, अब कोई मंदिर है, ठीक है। लोग कहते हैं कि मंदिरों की अवस्था क्या की आवश्यकता होती है। अरे ज्यादा कुछ अनुचित शब्द यूज नहीं करना चाहता, आप जाके देखिए, पूरा पूरा सिटीज मंदिरों पे चल रही है। आप विश्वनाथ जाके देखिए, काशी विश्वनाथ जी, पूरा पूरा शहर उस मंदिर पर आधारित है, पूरा वहां की जो इकोनॉमी है उस मंदिर पे आधारित है। हमारा देश तो है ही धर्म का, तो हम धर्म ही तो उसको ऊपर रखेंगे ना। तो धर्म का बिजनेस मतलब कि जो धर्म से संबंधित चीजें होती है, पूजा पाठ में आपको फूल भी लगते हैं, आपको किताबें भी लगती हैं, आपको वस्त्र भी लगते हैं, आपको पूजा सामग्री भी लगती है। इवन सर्विसेज, अगर कोई आप कोई ब्राह्मण देवता से पूजा करेंगे तो उनको दक्षिणा भी देंगे। अब जो वो भी तो उनका बिजनेस ही है ना, कह दे कि भाई आप बिजनेस करो, तो उनको भी तो अपना घर चलाना है। तो अगर आपका धर्म से संबंधित कोई काम है तो उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा। चलते हैं रिलेशंस की तरफ। बहुत अच्छा है बृहस्पति का गोचर। कारण क्या है, हम देखते हैं पंचम भाव रिलेशनशिप के लिए हमेशा, जब मैं सामान्य तौर पर बोलता हूं, क्योंकि वो छोटे स्तर पर चीजें होती, बृहस्पति बड़े स्तर की चीजें हैं। बृहस्पति बड़े स्तर पर बदलाव लाते हैं। और जब हम बड़े स्तर पर बात करते हैं, जब हम थोड़ा सा धरातल से उठकर थोड़ा सा अगर आप थोड़े से हायर लेवल की बात करते हैं, तो प्यार क्या है, प्रेम क्या है, क्या बिना भावनाओं के प्रेम हो सकता है? लगता तो है, क्योंकि आजकल हमें लगता है, सही नहीं है ये, नहीं हो ही नहीं सकता, लेकिन कभी कभी आज के डेट में क्या है, जहां पर पीपल आर अवेलेबल एज ऑप्शंस ऑन डेटिंग साइट, जैसे हम कार्ट में करते हैं ना अमेजोन पे कि क्या क्या अवेलेबल है, आजकल लोग भी वैसे अवेलेबल होते। तो इसलिए आज रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है। आज क्यों प्रेम संबंधों में दिक्कत आ रही है, लोग कमिटमेंट से क्यों डर रहे हैं? क्योंकि पता ही नहीं कि प्यार क्या है, क्योंकि भावनाएं नहीं है। बिना भावनाओं के कैसे प्यार हो सकता है? क्योंकि प्यार आजकल किस उस पर हो रहा है कि भाई आप क्या प्रोवाइड करेंगे तब हम आपसे प्यार करें। मुझे मूर्खता लगती है दोनों ही साइड से। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई महिला ये बोले कि भाई आप मुझे प्राप्त करने के लिए क्या डिजर्व करते हैं, और ना ही पुरुष को ये बोलना चाहिए आप क्या एक दूसरे को पूर्ण कर सकते हैं। ये होना चाहिए रिलेशनशिप में, किसी के भी हो, महिला पुरुष हो, जो भी हो। तो बिना भावनाओं के क्या प्रेम हो सकता है, जो यहां पे आजकल हो रहा है? क्योंकि प्रेम तो आजकल घंटों में हो जाता है और अगले दिन फिर ब्रेकअप भी हो जाता है। तो अगर आप अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, यू रियली वॉन्ट टू वर्क ऑन योर रिलेशनशिप,
इससे अच्छा टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि ये टाइम है जब आप एक दूसरे से भावनात्मक तौर पर जुड़ पाएंगे, क्योंकि बृहस्पति 12वें घर को भी देख रहे हैं, 8वें घर को भी देख रहे हैं, एक दूसरे से आध्यात्मिक तौर पर जुड़ जाएंगे। अगर एक स्पिरिचुअल कनेक्शन हो जाता है ना दो लोगों के बीच में, बाकी कुछ मैटर नहीं करता, पर वो ढूंढना मुश्किल होता है। जो आजकल सोल कनेक्शन हर कोई बोलता रहता है ना, होता क्या है सोल कनेक्शन? लोग बोलते हैं कि मुझे सोल चाहिए, जब कोई व्यक्ति सोल सामने रख देता है ना, अपनी बात करना शुरू करता है, तो भाग जाते हैं सारे, क्योंकि ऊपरी ऊपरी तौर पर ये बातें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर एक रिलेशनशिप सही है, असल है, उसमें वल्नरेबिलिटीज आएंगी। लोगों को सिर्फ अच्छा अच्छा चाहिए, लेकिन जब रिलेशनशिप सच में आगे बढ़ता है तो उसमें चीजें वल्नरेबल होती हैं, उसमें इनसिक्योरिटीज आती हैं, उसमें दुख आता है, पुरानी बातें आती हैं, स्कार्स आते हैं, साइकोलॉजी आती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, पास्ट ट्रॉमाज आते हैं। क्या उनको हैंडल कर सकते हैं आप एक दूसरे के लिए? वही आधार बनता है सही रिलेशनशिप का। तो ये टाइम है जब देवगुरु बृहस्पति आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करेंगे, गिवन दैट आप इमोशनली वल्नरेबल होने के लिए तैयार हैं, और फ्रॉम दैट वल्नरेबिलिटी यू आर रेडी टू गो टूवर्ड्स हैप्पीनेस। नहीं है तो फिर जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। बृहस्पति देखिए धीरे धीरे पंचम की तरफ बढ़ेंगे, तो ये वो टाइम है जब कुछ लोगों के नए रिलेशनशिप भी स्टार्ट होंगे, मे बी शुरुआती जैसे बातचीत होती है, और हो सकता है अक्टूबर तक आते आते कुछ लोगों के रिलेशनशिप अच्छे स्टार्ट हो जाए, और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं वो अपने रिलेशनशिप को एक पूर्णता दे दें, एक नाम दे दें, एक डेफिनेशन दे दें। जो हम ये भी मेरे ख्याल से गलतियां करते हैं, क्योंकि हम हर चीज को डेफिनेशन, प्यार है तो ऐसा ही होना चाहिए, कैसे आप प्यार को परिभाषित कर सकते हैं? असल प्यार तो वो है शायद जो हमारे देश की एक बहुत जानी मानी अभिनेत्री को हुआ है, कब से हुआ है, कितने सालों से, वो उनके प्रेम उनके मुख पर दिखता है, और जिनको वो प्रेम मिल गया है शायद उनके मुख पर वो प्रेम नहीं दिखता। तो प्रेम तो वही है ना, हम तो परिभाषित कर दिया कि जिससे शादी होगी उससे प्रेम है, और असल प्रेम तो मेरे हिसाब से वही है। कितने वर्षों बाद भी वो लालसा है कि शायद मिलेंगे, जब पता है किसी को नहीं मिलने वाले, पर प्रेम तो वही है। तो प्रेम क्या है? भाव है। तो अपने रियल में अगर आप प्रेम करना चाहते हैं तो भावनात्मक कनेक्शन बनाइए अपने पार्टनर से, इससे अच्छा टाइम नहीं मिलेगा। पंचम को देखेंगे जो अष्टम को देखेंगे जो पंचम से चौथा है, भावनात्मक पॉजिटिविटी। 10वें को देखेंगे जो पंचम से छठा है, स्टेबिलिटी की कमी जो आ रही थी दूर करेंगे। और पंचम से अष्टम को देखेंगे, पंचम से छठा और पंचम से अष्टम दोनों ही बृहस्पति की दृष्टि से ही प्रभावित है। स्टेबिलिटी अगर प्रदान करनी है अपने रिलेशनशिप को, इससे अच्छा टाइम नहीं मिल सकता। अच्छा है रिलेशनशिप के लिए, इन सब चीजों पर काम कीजिएगा। विवाहिक जीवन की तरफ चलते हैं। विवाहिक जीवन के लिए भी अच्छा ही दिख रहा है, क्योंकि सप्तम से केंद्र में आकर उच्च के हो रहे हैं, तो एक दूसरे को समझ पाएंगे, स्टेबिलिटी आ पाएगी, एक दूसरे को जानने की चेष्टा रहेगी, एक दूसरे को समझने की चेष्टा रहेगी। इन-लॉज के कारण जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो भी कम होना शुरू हो जाएंगी। हाँ, ऑब्वियसली आपको काम करना पड़ेगा। ये एक ऐसा एरिया है स्पेशली इंडियन फैमिलीज में जो कहीं ना कहीं प्रभाव डालता ही है, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर उस प्रकार का है। तो आई थिंक इसको बहुत केयरफुली हैंडल करना चाहिए, समवेयर मिडिल दोनों को ही करना चाहिए। क्योंकि देखिए अब इसमें कभी भी एक दृष्टिकोण नहीं होता। अगर बोले कि हाँ आप इस एक नए घर में आ रहे हैं, आपको एडजस्ट करना पड़ रहा है, तो जो इन लॉज है उनको भी तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है ना। तो इसलिए हमेशा एक मिडिल ग्राउंड में आना चाहिए, क्योंकि नई चीजें हैं, एक दूसरे को समझने में टाइम लगता है। तो आई थिंक ये टाइम है जहाँ पे इन लॉज से अगर आप थोड़ा सा चीजों को, संबंधों को सुधारने की कोशिश करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हो सकता है आपके लाइफ पार्टनर की इनकम भी बढ़े इस वर्ष, तो ऑब्वियसली जब पैसा बढ़ता है, घर में आता है, तो थोड़ा सा तो आंशिक खुशियां मिल ही जाती हैं। अच्छा है। बृहस्पति आपके नवम के स्वामी जो सप्तम से तीसरा है, कम्युनिकेशन बेटर होगी। और 12वें घर के स्वामी जो सप्तम से छठे हैं, यानी कि जो बहुत स्ट्रगल्स चल रहे थे, बहुत बहस हो रही थी, वो भी कम होगी। बृहस्पति अष्टम को देख रहे हैं जो सप्तम से दूसरा है, एक दूसरे की वाणी को महत्व देंगे, एक दूसरे की बातों को महत्व देंगे। सप्तम से चौथे को देख रहे हैं तो भावनात्मक कनेक्शन बढ़ेगा। और सप्तम से छठे को उनका देखना, यानी कि जो स्ट्रगल्स थे, जो एक दूसरे को देखकर एकदम, कभी कभी क्या होता है ना, पति पत्नी एक दूसरे को देख के ही एकदम आग बबूला हो जाते हैं, कि जैसे सदियों का दुश्मन सामने आ गया हो, अभी अगर तलवार मिले तो अभी गला काट दे। कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है। वो इस कारण से होती है कि 24 घंटे साथ में रहेंगे तो कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो गुस्सा किस पे निकलेगा।
लेकिन अगर ऐसा चल रहा था तो अब चीज़ों को ठीक करने का अवसर आपको मिलेगा। भावनात्मक तौर पर अभी जैसे मैंने रिलेशनशिप में भी कहा, में भी वैवाहिक वाले लोग नहीं देखेंगे, तो क्योंकि बृहस्पति भावनाओं के भाव में आ रहे हैं, तो अपने आप को भावनात्मक तौर पर परिपूर्ण करने के लिए, अपने मैरिड लाइफ में इमोशंस को इंप्रूव करने के लिए इससे अच्छा टाइम आपको नहीं मिलेगा। मैरिड लाइफ में भी अच्छा है। जो दंपत्ति, क्योंकि अष्टम को देख रहे हैं, जो दंपत्ति विद मेडिकल हेल्प संतान प्राप्ति करना चाहते हैं, उनके लिए जून से 1 साल का पीरियड बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। आपके बृहस्पति जो है वो अपने आप में ज्ञान के कारक हैं, तो वो अच्छी अवस्था में आ रहे हैं, तो ज्ञान की वृद्धि होगी, इमोशनली स्टेबल होंगे, इमोशनल हेल्थ बेटर होगी, तो उसका प्रभाव पड़ता ही है। ऑब्वियसली जब हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं, अधिकांश उसमें यंग ही बच्चे होते हैं, जेनजी ही कह लें उनको। तो मैं कहीं पे पढ़ रहा था कि आई थिंक इस टाइम पे बहुत जेनजी जो बच्चे हैं वो अपने आप को मे बी मेंटली थोड़ा सा डिप्रेसिव पाते हैं। कई कारण हो सकते हैं, डिजिटल चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, एक प्रकार से जो इमोशंस में अभाव आ चुका है। तो ये टाइम है अपने आप को पहले इमोशनली सिक्योर करने का, और जब हम इमोशनली मेंटली सिक्योर होते हैं, अच्छा फील करते हैं, तो हमारे हर कार्य में वृद्धि होती है। पंचम से 12वें में उच्च के हो रहे हैं और 12वें घर के स्वामी भी हैं। जो स्टूडेंट्स विदेश में जाने का प्रयत्न कर रहे थे अपने स्टडीज के लिए या किसी और फर्दर स्टडीज के लिए, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बृहस्पति यहाँ से अष्टम को देख रहे हैं। जो रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। वो भाग्यस्थान या नवम के स्वामी है, जो हायर स्टडीज करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। पंचम से पंचम यानी कि स्टूडेंट्स का भाग्य बहुत साथ देने वाला है। 10वें घर को देख रहे हैं, तो जो स्टूडेंट्स इस वर्ष में अपने 3rd ईयर में है या उनके प्लेसमेंट चालू होते हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, इंटर्नशिप ढूंढ रहे हैं, बहुत अच्छा है। और ये जो 10वां भाव है ये पंचम से छठा है, तो जो बच्चों का कोई इंटरव्यू है या कोई एग्जाम है इस पूरे 1 वर्ष में, कोई बड़ा एग्जाम है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उनको भी लाभ मिले। और क्योंकि बृहस्पति 12वें घर को देखेंगे, तो वैसे जो बच्चे ऑलरेडी विदेश में जा चुके हैं, अब एक स्टूडेंट विदेश में जाता है तो अब जरूरी थी कि हर परिवार बहुत संपन्न हो। अब जो बहुत संपन्न परिवार होते हैं वो तो कहते हैं कि भाई तुमने काम करना है, करो, अपने जीवन को एंजॉय करो। बट अधिकतम लोग मिडिल क्लास से जाते हैं, तो वो बच्चे क्या करते हैं भाई, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपना जाते हैं वहाँ पे स्टडी करते हैं, साथ में अपना पार्ट टाइम काम करते हैं। तो हमेशा एक भागा दौड़ बहुत मुश्किल है। ठीक है, कुछ टाइम बाद पीआर वगैरह में, लेकिन जो स्टूडेंट जाते हैं और जिनके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं होते, विदेश में बहुत उनके लिए मुश्किल होती है। तो जो इनिशियल पीरियड होता है बहुत मेहनत का और बहुत हिम्मत का काम होता है। यहाँ से बैठ के लगता है कि भाई गाड़ियों में घूम रहे हैं, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। तो जो स्टूडेंट्स विदेश में हैं उनको बहुत यहाँ पे लाभ मिल सकता है। तो आई थिंक स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। बस 2-3 चीजें हैं कि एक तो बृहस्पति अगर ऐसी अवस्था में आते हैं तो व्यक्ति के अंदर ईगो थोड़ा बढ़ जाता है, उससे बचेगा। और कभी कभी बृहस्पति बहुत एक्सट्रीम मिले जाते हैं, तो ना किसी भी चीज के एक्सट्रीम में मत जाएगा, बहुत ज्यादा विरोध किसी चीज का करना शुरू मत कर दीजिएगा, अदरवाइज तो स्टूडेंट्स के लिए अच्छा ही है। नेगेटिव्स, देवगुरु बृहस्पति के नेगेटिव प्रभाव भी हो सकते हैं, क्या होते हैं? मैं तो कई बार इस चीज को बोलता हूं कि हर ग्रह का नेगेटिव इंपैक्ट होता है। सबसे पहला, ओवर इमोशनल, अति बिगाड़े मति, किसी भी चीज की बहुता प्रॉब्लम देती है। आप एक रसगुल्ला खा लीजिए ठीक है, लेकिन 12, 13, 20 रसगुल्ले खा लेंगे और आपको ऑलरेडी थोड़ी प्रॉब्लम है, तो शुगर कहाँ जाएगी आपकी। वैसे ही इमोशंस का बहाव कभी कभी प्रॉब्लम देता है। आसपास के लोग डर जाते हैं, अगर आप आज के डेट में ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं ना, तो आसपास के लोग डर जाते हैं। आजकल अगर कोई इमोशनल व्यक्ति है उसका मजाक उड़ाया जाता है, जो कि बहुत गलत है, क्योंकि हर व्यक्ति आज इमोशन से लड़ रहा है, क्योंकि इमोशंस बांटने वाले नहीं मिलते, इमोशनल लोग नहीं मिलते, और जो इमोशनल होते हैं उनका मजाक उड़ाया जाता है। तो यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि अपने इमोशंस को बांध लीजिए, कभी नहीं करना चाहिए, पर में भी आपको पता होना चाहिए कि किसके सामने आप अपने, क्योंकि गलत लोगों के सामने इमोशंस व्यक्त करना मजाक ही उड़वाता है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। पैसा बहुत खर्च करना शुरू कर देंगे, तो अगर आपकी आय सीमित है उस पर ध्यान दीजिए। और ओवर गिविंग मत हो जाइए, मेष वालों की आदत होती है, और चौथे घर में तो ना वो दूसरों के लिए बहुत करने लग जाते हैं। अब वो चीज जब रेसिप्रोकेट नहीं होती तो पूरे, या ठीक है, मेरे हिसाब से जितना मेरा पर्सनल एक व्यू पॉइंट है, अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो ये
भावना के साथ कीजिए कि रेसिप्रोकेट नहीं होगा, या रेसिप्रोकेशन रखिए ही मत अपने मन में, तभी किसी के लिए कुछ कीजिए। वरना अगर आप रेसिप्रोकेशन से करते हो तो आपकी भावना भी गलत है, आपके जो प्रयास हैं वो भी निरर्थक है। इस चीज पर ध्यान दीजिए। थोड़ा ईगो बढ़ता है, कभी कभी चौथे घर में बृहस्पति आते हैं तो व्यक्ति को लगता है कि मैं ही सुपीरियर हूं, मैं ही सब कुछ हूं। इस चीज से भी बचना है। बहुत जनरस हो जाते हैं लोग, और कभी कभी बहुत ज्यादा विरक्त भाव भी आ जाता है कि ना सब कुछ छोड़कर भाग जाना है। तो आपको एक डायमेंशन चाहिए, आपको अपने आप को थोड़ा सा सीमित रखना है। इन सब एरियाज पर ध्यान दीजिएगा। बॉसेस से ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, जो मैंने पहले भी कहा था, और सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी। 12वें घर के स्वामी हैं, कभी कभी उनका इस प्रकार से अवस्था बनाना, यानी कि व्यक्ति सेल्फ मेडिकेशन करना शुरू कर देता है। ये सारी प्रॉब्लम्स आपको रह सकती है। ओवर प्लानिंग नहीं करनी, ओवर ऑप्टिमिस्टिक नहीं रहना। जितना प्रैक्टिकल रहेंगे उतना बृहस्पति आपको लाभ देंगे। वरना बृहस्पति की व्यवस्था कभी कभी अगर आप नहीं मन पर नियंत्रण रखे तो बृहस्पति को राहु बनने में टाइम नहीं लगता। तो इस चीज पर ध्यान दीजिएगा। फॉल्स होप मत रखिएगा, और जितना अपने आप को इमोशनली स्ट्रेंथ देने की कोशिश करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो मेरे हिसाब से बहुत एरियाज अच्छे ही हैं, जो कुछ नेगेटिव एरियाज हैं उन पर ध्यान दीजिए। सेहत की बात करते हैं। वेट गेन की संभावना है, चेस्ट के एरिया में प्रॉब्लम, ब्रीदिंग इश्यूज, चेस्ट लंग्स के जो एरिया है इससे संबंधित विकार, हाँ कार्डियक के जिनको भी प्रॉब्लम्स हैं बहुत ध्यान दें। स्पेशली अगर आपके पैल्पिटेशन आदि होते हैं तो बहुत ध्यान दें। जोड़ों का दर्द रहेगा, स्लीप डिसऑर्डर्स रहेंगे, इंटेस्टाइन स्पेशली लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ी प्रॉब्लम, लिवर, स्प्लीन और गॉल ब्लैडर, इनसे संबंधित प्रॉब्लम तंग कर सकती है। और इसके साथ ही आपको वाटर रिटेंशन, पैरों से संबंधित बहुत दिक्कत आ सकती है, फूड एलर्जीज, इंडाइजेशन, रेस्पिरेटरी जो मैंने मेंशन कर ही दिया है, और एट टाइम्स आपको न्यूट्रिशनल मेल अब्जॉर्प्शन, यानी कि बॉडी न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं करेगी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, ये प्रॉब्लम्स जो है वो तंग कर सकती हैं। पुरुषों में प्रोस्टेट के इश्यूज, महिलाओं में यूट्रस की प्रॉब्लम, और इवन प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम भी आपको तंग कर सकती है। जोड़ों का दर्द भी आपको रहेगा। तो आई थिंक हेल्थ वाइज इन एरियाज पर काम कीजिएगा। उपाय की बात कर लेते हैं। मैं बताता चलूंगा कब कब कितनी बार करने हैं। कब कर सकते हैं? जब भी वीडियो देखें, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग अभी देखें, कुछ लोग 2 महीने बाद भी देखते हैं, कुछ लोग तो 6 महीने बाद भी देखते हैं। जब भी वीडियो देखें उसके अगले हफ्ते से शुरू कर सकते हैं। पहला उपाय, दान करना है मंदिर में। क्या क्या, कितनी बार? 4 बृहस्पतिवार आपको मंदिर में किसी भी चने की दाल, तिल का तेल और धार्मिक पुस्तकों का दान करना है। ये सब कितना है ये आपके ऊपर है। दूसरा, ये आपको एक ही बृहस्पतिवार करना है। जो भी आपके आसपास मंदिर है वहां पे जो पंडित जी हैं, ब्राह्मण देवता है, पुरोहित जी हैं, उनको पीला वस्त्र, केसर की डिब्बी, रुद्राक्ष की माला, दक्षिणा आपको अर्पण करनी है पंडित जी को। ये मंदिर में जो अलग चीज बताई थी, यार पंडित जी को ही, उनको ही लेके आना, उनका आशीर्वाद लेके आइए। जब भी आप किसी ब्राह्मण देवता से मिले, जो पंडित जी आदि हैं, उनका आशीर्वाद लिया कीजिए। उनके आशीर्वाद में बहुत बल होता है, बहुत आशीर्वाद ही है तो फिर उसमें बल क्या, मतलब सब कुछ ही होता है। तो ब्राह्मण देवता का आशीर्वाद अवश्य लिया कीजिए। आप कुछ भी हो अपने जीवन में, जब सामने पंडित जी दिख जाए, ब्राह्मण देवता दिख जाए, उनसे आशीर्वाद दिया कीजिए। अगला उपाय, ये आपको एक ही मंगलवार करना है। बजरंग बली को चोला चढ़ाएं। अगला उपाय, ये सारे ही उपाय आपको करने हैं क्योंकि बृहस्पति देवता का गोचर बहुत बड़ा होता है, बहुत विशाल होता है। 4 मंगलवार मीठा पान चढ़ाएं बजरंग बली को, और ओम राम दूताय नमः मंत्र का जाप करें। अगला उपाय, कहीं भी मंदिर निर्माण होता दिखे वहां पे अपनी क्षमता अनुसार दान करें। और अगला उपाय, आखिरी उपाय, दूध में केसर, जौ के दाने, गेहूं के दाने और गुलाब जल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। ये आपको 4 सोमवार करना है। ये करने के बाद वहां बैठकर ओम अघोराय नमः और ओम भूमि सुताय नमः, इन मंत्रों का 108 बार जाप कीजिएगा। ये उपाय अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपके काम आएगा।
चैनल पे अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।